चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। सस्पेंडेड पटवारी को बहाल करो, बहाल करो, सस्पेंडेड पटवारी को बहाल करो, बहाल करो। जो 2 पटवारियों को सस्पेंड किया है और इस पर एक तरफा कार्रवाई किया गया है जो पूरी तरह से गलत है, निराधार है ना। एक जांच कुछ पूरा मामला था, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। तो केवल पटवारियों को जिम्मेदार डला के कि उनका आईडी यूज किया गया। गड़बड़ी कहाँ पर हुई, क्या लगता है? गड़बड़ी असल में ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर जांच के विषय है ये भी, लेकिन करना तो उनको होगा ही क्योंकि वो निर्दोष है। जो चीजें हमारी आईडी से पॉसिबल ही नहीं है, जिस चीज का हमारे पास हमारी आईडी में ऑप्शन ही नहीं है, वो चीजें उनकी आईडी में हुई है। सिर्फ पटवारी अपने आईडी से ये सब काम नहीं कर सकता, वो चाहकर भी नहीं कर सकता है, ऐसा है। कब तक के आप लोग काम बंद रखें? राजस्व का काम एक बार फिर ठप हो चुका है कि पटवारी संघ के जो लोग हैं वो एक बार फिर हड़ताल पर पहुंच गए। किन मांगों को लेकर ये हड़ताल पर आज इन्हीं से जाते? जी, क्या नाम है आपका? सतीश दीवान। क्यों आज आप लोग हड़ताल कर रहे हैं? देखिए, हम लोग का हड़ताल का कारण ये है कि हमारे दुर्ग जिला के 2 पटवारी साथियों को निलंबित कर दिया गया है और वो भी निलंबित का कारण बताया गया कि जमीन का हेरफेर हुआ है। आज की डेट में मैं ये बता दूं कि जमीन का कोई भी नामांतरण हो या एक आ की मात्रा भी लगाना हो तो बिना उसका प्रकरण चले वो संभव नहीं है। लेकिन इस हमारे यहाँ जो अभी 2 पटवारी साथियों के साथ हुआ है उसमें 765 एकड़ जमीन बढ़ गया है, धोखाधड़ी हुआ है, उसके एवज में लोन लिया गया है, उसके संबंध में किया गया है। इसमें जांच होनी चाहिए क्योंकि बिना सिर्फ पटवारी अपने आईडी से ये सब काम नहीं कर सकता, वो चाहकर भी नहीं कर सकता है, ऐसा है। कब तक के आप लोग काम बंद रखेंगे? ये हमारी मांग जो है उसका जब तक निराकरण नहीं कर लिया जाता तब तक हम लोग हड़ताल में रहेंगे। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। तो स्पष्ट है, हमारे 2 पटवारी साथियों को सस्पेंड किया गया है बिना जांच के, वो भी क्योंकि आपको जहां तक ज्ञात होगा या फिर हम लोग आप किसी से पता कर सकते हैं, ये हमारा जो आईडी है केवल पटवारी ऑपरेट नहीं करता, तहसीलदार भी ऑपरेट कर सकते हैं, एसडीएम सर भी कर सकते हैं। मतलब एक एनआईसी द्वारा सॉफ्टवेयर ऐसा बनाया गया है तो केवल पटवारियों को जिम्मेदार डला के कि उनका आईडी यूज किया गया। गड़बड़ी कहाँ पर हुई, क्या लगता है? गड़बड़ी असल में ऐसा सुनने में आ रहा है या फिर जांच के विषय है ये भी, लेकिन हैकिंग हुआ है। ऐसा कोई सिंडिकेट है, जुहू माफिया ऐसा कोई सिंडिकेट है जो हैकिंग करके हमारे आईडी को अलग तरीके से ऑपरेट कर रहा है, उसमें बोगस नंबर चढ़ा दिया है। क्योंकि पटवारी कोई काम कर ही नहीं सकता। पटवारी जब से जहाँ तक हम लोग को 23 अक्टूबर 2024 के समय के आसपास के अक्टूबर का कार्यकाल है, उसके बाद से सरकार में अगर हम किसी आदमी की अगर मात्रा भी नाम में अगर त्रुटि हो रहा है, कोई बिंदी भी हो रहा है, कॉमा भी लग जा रहा है, सुधारने के लिए तहसीलदार और एसडीएम का अप्रूवल लगता है, उसके बाद ही हम कुछ काम कर पाते हैं। तो जब ऐसा कुछ किया ही नहीं गया, जबरदस्ती फंसा दिया गया, ऐसा लग रहा है जब तक जांच क्लियर नहीं हो जाता तब तक आप किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते। आप लोग जांच की मांग कर रहे हैं? हाँ, हम जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन तब तक हमारे पटवारी साथियों को बहाल किया जाए। जब जांच पूरी हो जाती है, अगर कोई गलती किया है, कोई भी किया हो गलती किसी के माध्यम से हुआ, तो उस पर कार्रवाई कठोर कर। जो पटवारी को निरस्त किए, कहाँ के रहने वाले? अब रहने वाले सब दुर्ग भिलाई के ही है, आसपास के। पदस्थिति मतलब पोस्टिंग एक तो पाटन के पटवारी है और एक अहिवारा के पटवारी। आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 2 पटवारियों को सस्पेंड किया है और इस पर एक तरफा कार्रवाई किया गया है जो पूरी तरह से गलत है, निराधार है ना। एक जांच कुछ पूरा मामला था, थोड़ा सा विस्तार से बताओ। मामला ऐसा था कि 2 पटवारियों को सस्पेंड किया गया है, बोगस खसरा जनरेट किया गया है उनके आईडी से, ऐसा कहा गया है। लेकिन सिर्फ पटवारी के आईडी से काम नहीं होता है, एसडीएम और ऊपर के अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तब जाके कोई खसरा जनरेट होता है किसी पटवारी के आईडी में। तो सिर्फ पटवारी को दोषी करार देना और उसको निलंबित करना, ये पूरी तरह से गलत कार्य हुआ है, जिसका हम सभी पटवारी यह मांग करते हैं कि निष्पक्ष जाँच किया जाए और जो वास्तव में दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए। कुछ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? जी, यामिनी साव। कहाँ से आप? बोरी तहसील से। हाँ, पदस्थ हैं, आपका कार्य? हिर्री। जी, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? यही कहना चाहेंगे कि सरकार हमारी जल्द से जल्द हमारी मांगों को सुने और हमारे जो 2 साथी जो निलंबित हुए हैं उनकी बहाली करे। अगर नहीं करती तो आप लोगों का आगे का क्या कदम रहेगा? करना तो उनको होगा ही क्योंकि वो निर्दोष है। जो चीजें हमारी आईडी से पॉसिबल ही नहीं है, जिस चीज का हमारे पास हमारी आईडी में ऑप्शन ही नहीं है, वो चीजें उनकी आईडी में हुई है, तो वो तो निर्दोष है।
जी, डिमांड हमारी निवेदन यही है कि जो जिन्हें सस्पेंड किया गया है उन्हें जल्दी से जल्दी बहाल करें, क्योंकि किसी भी दोष नहीं होने के बाद भी ऐसे हमारे साथी को सस्पेंड किया गया है, इसलिए जब तक उनको बाहर नहीं करते तो हमारा अभी तो यही है कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। अगर सरकार निरस्त नहीं करती तो आगे क्या करें? जी हाँ, मतलब कामकाज पूरा ठप रहेगा। जी।